बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए आज आपको शुक्रवार का व्रत क्यों किया जाता है, उसका क्या महत्व है और उसकी विधि क्या है। शुक्रवार का व्रत दो तरह का होता है और दो तरह से किया जाता है। जो स्त्री पुरुष शुक्रवार को संतोषी माता का व्रत रखते हैं वे सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर के संतोषी माता की व्रत की कथा सुनते हैं। गुड़ और चने का इस व्रत में बहुत महत्व होता है। कथा सुनने से पहले व्रत करने वाले को किसी बड़े पात्र में शुद्ध जल भर करके रखना चाहिए। उस पात्र पर गुड़ और चने को भोजन भर करके रखना चाहिए। दूसरे पात्र में चने भर करके रखना चाहिए। संतोषी माता की कथा सुनने के बाद सबको गुड़ चने का प्रसाद बांटकर जल को घर में चारों तरफ छिड़क दें। शेष जल जो रह जाए वह तुलसी जी के पौधा में डाल दें। उस दिन व्रत करने वाली स्त्री पुरुष को किसी भी खट्टी चीज को हाथ से स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। गुड़ और चने का प्रसाद स्वयं भी अवश्य खाना चाहिए। भोजन में कोई खट्टी चीज, अचार, खट्टा फल नहीं खाना चाहिए। व्रत करने वाले के परिवार के दूसरे लोग भी उस दिन कोई खट्टी चीज नहीं खाएं। ऐसा करने से संतोषी माता की अनुकंपा से व्रत करने वाली स्त्री पुरुष सभी की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। परीक्षा में सफलता या न्यायालय में विजय, व्यवसाय में लाभ, घर में सुख समृद्धि के पुण्य फल प्राप्त होता है। अविवाहित लड़कियों के संतोषी माता की कथा सुनने से, व्रत करने से सुयोग वर की प्राप्ति होती है। शुक्रवार को संतोषी माता की व्रत कथा के अतिरिक्त एक अन्य कथा भी सुनी जाती है। इस कथा के साथ स्त्री पुरुष सोमवार के व्रत की तरह पूजा अर्चना करके श्वेत पुष्प, सफेद फूल, सफेद चंदन, चावल और खीर से भगवान को भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करें। इस व्रत के दिन उपवास को एक समय भोजन करते हुए खीर अवश्य खानी चाहिए। शुक्रवार के व्रत करने से जीवन में आने वाले सभी कष्ट और बाधाएं नष्ट हो जाती हैं और मनुष्य के घर में धन धान्य की वर्षा होती है। संतोषी माता धन धान्य की वृद्धि करती है। संतोषजनक धन का पुण्य प्राप्त हम सबको प्राप्त होता है। आइए हम आपको कथा के बारे में श्रवण कराते हैं। मणिपुर नगर में एक कायस्थ ब्राह्मण और वैश्य पुत्र तीनों की गहरी मित्रता थी। अधिक तरह साथ रहते थे, साथ ही भोजन करते थे और घंटों बैठकर बातें करते थे। तीनों का विवाह हो चुका था। ब्राह्मण और काश्य के लड़के को गोना हो चुका था, लेकिन वैश्य का गोना अभी नहीं हुआ था। उसके दोस्तों ने एक दिन वैश्य पुत्र से कहा, अरे यार, तुम्हारे घर में नौकर चाकर है, धन के भंडारे भरे हैं, लेकिन तुम्हारी पत्नी के बिना घर सूना सूना सा लगता है। तुम अपने ससुराल जाकर अपनी पत्नी को लाकर ले आए। दोनों मित्र के कहने पर वैश्य धनराज ने अपनी पत्नी कुसुम को लाने का निश्चय कर लिया। अगले दिन धनराज ने अपने माता पिता से कहा कि वह कुमकुम को लेने ससुराल जा रहा है। उसकी बात सुनकर माता पिता हैरान होते हुए बोले, बेटा, अभी शुक्र अस्त हो रहा है, इसलिए अभी कुमकुम को लाना उचित नहीं है। कुछ दिन ठहर जा। लेकिन धनराज अपने जिद पर अड़ा हुआ रहा, वह नहीं माना। धनराज ससुराल पहुंचा तो उसके सास ससुर ने बहुत जोर शोर से उसका स्वागत किया। धनराज की खूब अवगत की गई। धनराज ने कुसुम को विदा करने के लिए कहा तो उसके सास ससुर ने कहा, बेटे, अभी शुक्र अस्त हो रहा है,
ऐसे समय में लड़की को विदा नहीं करने चाहिए। कुछ दिन ठहर जाओ, फिर हम खुशी खुशी विदा कर देंगे। धनराज ने उसी दिन विदा करने के लिए जिद की, तो सबने धनराज को समझाया, लेकिन उसको कोई बात समझ नहीं मानी, उसकी समझ में कोई बात नहीं आई। आखिरकार हार कर सास ससुर ने कुसुम को विदा करना ही पड़ा। अपनी पत्नी कुसुम को विदा कराकर धनराज अपने घर के लिए चल पड़ा। रथ में लौटते हुए अचानक बैलों को न जाने क्या हुआ कि तेजी से दौड़ पड़े। रास्ते में पड़े हुए पत्थर से टकराने के कारण रथ का पहिया टूट गया और रथ नीचे गिर गया। कुसुम को चोट लगी। दोनों को आगे की यात्रा पैदल ही करनी पड़ी। सुनसान रास्ते में गुजरते हुए डाकुओं ने उन्हें लूट भी लिया। उनका सारा धन, आभूषण, वस्त्र सब छीन लिए। किसी तरह मरते गिरते दोनों घर पहुंचे। घर में आराम करते हुए धनराज के बिस्तर पर एक सांप चढ़ गया और उसने धनराज को काट लिया। सेठ जी ने बड़े बड़े चिकित्सक बुलाकर सांप को विष नष्ट करने को कहा, लेकिन कोई चिकित्सक वहां नहीं आ आया पर उसको कोई सफलता दूर दूर तक नहीं प्राप्त हुई। जैसे ही लेकिन कोई धनराज की कोई नहीं सुनता। कोई कैसे बचा सकता था। धनराज की मृत्यु हो गई। पंडितों ने सेठ जी से कहा, सेठ जी, आपके बेटे ने शुक्रस्त होने पर बहू को विदा कराकर लाने के कारण भूल की है। आप शुक्रवार की पूजा अर्चना करें और बेटे की बहू शुक्रवार का व्रत करे तथा कथा सुनकर प्रसाद ग्रहण करे तो शुक्र देवता के अनुकंपा से धनराज पुनः जीवित हो सकता है। सेठ जी ने पंडितों की बात मानकर अपने मृत बेटे को और बहू को वापस भेज दिया। कुसुम ने अपने घर पहुंचकर शुक्रवार का व्रत और पूजा पाठ किया। उसने अपने पति की गलती के लिए शुक्र देवता से क्षमा याचना की। तभी धनराज उठ बैठा। धनराज के जीवित हो जाने के कारण घर में खुशियां भर गई। उधर धनराज के माता पिता ने बेटे के जीवित होने के समाचार सुनकर शुक्रवार का व्रत किया। गरीबों को अन्न, वस्त्र और धन दान में दिया। शुक्र के उदय होने पर धनराज अपनी पत्नी कुसुम के साथ घर लौट आया। दोनों पति पत्नी शुक्रवार का विधिवत व्रत करते हुए शुक्रवार की पूजा करने लगे। उनके घर में धन धान्य की वर्षा होने लगी। उसी समय से उनके सभी कष्ट दूर होते चले गए। सभी परिवार में आनंद पूर्वक सभी रहने लगे।